चलिए, तो कहां तक हमने पढ़ लिया था, कहां तक हमें जाना है, मतलब कहां तक पढ़ना है, बताओ। आज हमें एक नई शुरुआत करनी है क्योंकि पुरानी सारी बातें आपको आती है। ऐसे थोड़ा सा हंस दिया करो, मुझे ठीक लगता है। चलो, हेडिंग डालिए, आमेर का इतिहास यानी कि जयपुर का इतिहास। आमेर या फिर जयपुर का इतिहास। आमेर या फिर जयपुर का इतिहास। नहीं, किशनगढ़ के राठौड़ वंश में केवल एक की ही बात होती है, दो की बात होती है, जिसमें एक बात मैंने आपको पढ़ा दी कि किशनगढ़ में राठौड़ों का जो फाउंडर है, संस्थापक, वो कौन है। दूसरी आप बात पढ़ते हैं वो किशनगढ़ चित्रशैली, इसके अलावा कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग डाल लिया आपने, आमेर यानी कि जयपुर का इतिहास। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, प्राचीन जो क्षेत्र है ये प्राचीन क्षेत्र हुआ करता था ढूंढाड़। कौन सा हुआ करता था? तो आपको पूछा जाता है कि ढूंढाड़ क्षेत्र निम्न में से है जयपुर रियासत। ठीक है, ये ढूंढाड़ क्षेत्र क्यों है? क्योंकि एक नदी है जिसका नाम है ढूंढ, तो ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया था? ढूंढाड़। ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया था? ढूंढाड़। वरना कुछ इतिहासकार हमें यह भी बताते हैं कि अजमेर के एक महान चौहान राजा हुए हैं जिनका नाम है विग्रह चतुर्थ। उन्होंने अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था, इसीलिए क्षेत्र क्या कहलाया था? ढूंढाड़। या फिर आप देखेंगे कि जयपुर के अंदर अरावली का भाग है, कहीं पर ऊपर ऊपर क्या है? ढूंढ है, मतलब उभरा हुआ भाग, जैसे मिट्टी का टीला होता है ना, उस हिसाब से। इसीलिए क्षेत्र क्या कहलाया था? ढूंढाड़। आज वर्तमान के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें कि इस ढूंढाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए, बड़े रूप में तो वैसे 4 ही जिले हुआ करते थे, जयपुर, टोंक, दौसा और सवाई माधोपुर। ये, लेकिन आज आप देखते हैं वर्तमान के अंदर कि इसी जयपुर से अलग घटित हुआ है एक, तो कौन सा? दूदू। एक अलग घटित हुआ है, कौन सा? जयपुर ग्रामीण। आप देखते हैं कि सवाई माधोपुर से अलग हुआ है, कौन सा? गंगापुर सिटी। तो ये क्षेत्र आते हैं, और इसके अलावा याद रखिएगा एक क्षेत्र आता है, कौन सा? कोटपुतली का। तो ये वर्तमान के अंदर जो क्षेत्र है वो कौन सा है? ढूंढाड़। इस ढूंढाड़ क्षेत्र में जिस वंश की बात हम करेंगे वो वंश है आपके कछावा वंश। और ये जो कछावा वंश है, भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे ना, लव कुश। उसमें सबसे छोटा कौन सा था? हाँ, पहले लव हुआ, फिर दोनों खुश हुए। उस कुश के जो वंशज थे वो क्या कहलाए थे? कुशवा। कुशवा से शब्द बना है कछावा। तो यहां हम जिस वंश के बारे में पढ़ेंगे वो वंश कौन सा है? कछावंश। और ये कछावंश यहां क्यों लिख रहा हूं मैं यहां लिख ही क्यों रहा हूं ये? तो आपको भी नहीं लिखना है, ये यहां लिखना है
कि यहां पर हम कौन से वंश के बारे में चर्चा करेंगे। अब ठीक लग रहा है ना आपको? अरे हाँ तो बोलो भाई। हाँ, ऐसे याद रखिएगा, ये जो कच्छा वंश है ये भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। भगवान श्री राम के पुत्र कुश के जो वंशज वो कुशवा कहलाए, और कुशवा से शब्द बना हुआ है कौन सा? कच्छा वंश। और कच्छा वंश जहां हम पढ़ रहे हैं वो रियासत है कौन सी? आमेर। कौन सा जिला है? जयपुर। ठीक है। हाँ अब तो काफी पढ़ना पड़ेगा, दुदू भी पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि मान सिंह जो राजा हुए उनका जन्म दुदू जिले में हुआ है। तो भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज है कुशवा, और कुशवा से बना हुआ शब्द है कच्छा। अब देखिए ये भगवान श्री राम के वंशज हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं भगवान श्री राम के क्या है? वंशज। इसीलिए ये जो कच्छा वंश है इनके यदि हम संस्थापक की बात करते हैं तो याद रखिएगा इनके जो संस्थापक है उनका नाम है, आगे हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, तेजकर्ण, या फिर क्या नाम है? दुल्हे राय। यह आपकी तरह बिल्कुल सफेद था इसीलिए नाम है धोला राय। अरे नहीं रहता था, वो जो आजीवन दुल्हे की वेश में रहा था ना वो तो रजब जी है, संत रजब। ये है संस्थापक। कच्छा वंश की स्थापना कब हुई है? तो याद रखना 1137 ईस्वी। अभी हम चर्चा करेंगे डिटेल से। और ये जो कच्छा वंश है याद रखिएगा इनका एक वाक्य है, और इनका जो वाक्य है वो है यतो धर्म से जेते, यतो धर्म से जेते, यतो धर्म से जेते। जिस प्रकार मेवाड़, जिस प्रकार मेवाड़ का वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म को ती राखे किरतार, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, यानी कि जो धर्म के रास्ते पर चलता है ना उसकी रक्षा स्वयं। और इनका कौन सा है? इनका कौन सा है कच्छाओं का? ये तो धर्म से जेते, ये तो धर्म से जेते, याद रखना। इस बिल्कुल बिल्कुल। इनकी जो कुलदेवी है कच्छा वंश की वो कौन सी है? ये हम वैसे कल्चर में लोग देवियां पढ़ेंगे, ठीक है। जमुआई माता। कौन है ना? ना, वो ये रही, वो इस कच्छा वंश की आराध्य देवी कहलाती है जिसका नाम है शिला देवी। शिला देवी। ये जो कच्छावा शासक हैं, ये कच्छावा शासक स्वयं को गोविंद देव जी के
दीवान मानते हैं। जिस प्रकार आपने पढ़ा था कि मेवाड़ के जो शासक हैं वो स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं। ठीक है। ये जो कछावा वंश है, इस कछावा वंश की जो राजधानियां बनेगी वो है टोटल 4। एग्जामिनर ने एक बार इनका क्रम पूछ लिया था कि कछावा वंश की राजधानियों का सही क्रम है। तो देखो, सबसे पहले जो कछावा वंश की राजधानी बनेगी वो है दोसा। दूसरी जो राजधानी बनेगी वो है जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण वर्तमान। इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पुष्कर फूलों के लिए प्रसिद्ध है, वैसे जमुआ रामगढ़ किसके लिए है? फूलों के लिए। फिर नंबर 3 पर जो राजधानी बनेगी वो है आमेर, और नंबर 4 पर जो राजधानी बनेगी वो है जयपुर। फिर यही रहेगी। तो ये क्रम पूछा था। तो दोसा और जमुआ रामगढ़ 1137 ईस्वी के अंदर राजधानी बनती है। किसने बनाई थी? याद रखिएगा, तेजकर्ण ने। आमेर जो है ये राजधानी बनती है 1207 ईस्वी के अंदर। बनाने वाला कौन है? अरे तेज सिंह का पुत्र जिसका नाम है कोकिल देव। जयपुर बसेगा 1727 ईस्वी में, और राजधानी बनाएंगे कौन? अरे आपके अपने सवाई जयसिंह। एक चीज देखी आपने? कौन सी? सबके पीछे साथ है, इसीलिए हमारा साथ है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? आमेर का इतिहास। आमेर या जयपुर, यह क्षेत्र क्या कहलाता था? ढूंढाड़। क्यों कहलाता है ये ढूंढाड़? ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? ढूंढाड़। वर्तमान के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं ढूंढाड़ में? जयपुर, जयपुर ग्रामीण है, दौसा है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके ओके। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? किसके वंशज हैं ये? कुश के। कुश के कुशवा, कुशवा से कछावा। इसके संस्थापक कौन है कच्छा वंश के? तेजकर्ण। बड़ा तेज था। दुल्हे राय। कब हुई स्थापना? 37 में। कुलदेवी कौन है? आराध्य देवी कौन है? वाक्य क्या है? यतो धर्म से जेते। मेवाड़ का क्या है? करतार। वाह, ठीक है भाई, लिख लो जिसको याद है। लिखो। मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट करेंगे? ये देखो, आमेर हो जाएगा। आमेर के बाद में हम भिड़ जाएंगे कहां?
चलिए, हाँ, इसके बाद में शुरू कर देंगे, ठीक है, चिंता मत करिए खेमराज। ये लिख लिया आप सबने, नोट लगाइए, लगा लो, याद रहना चाहिए आपको। 500 का, तो 2000 का क्या करोगे? नहीं नहीं, इतना छोटा नहीं लेना है, कम से कम 500 तक नहीं रखना है, हाँ? महल भी तो बनाना है ना। नोट लगाओ। बताते, नोट लगा लिया। पूरा खेल नोट का ही है, डेस करके लिखो। ढूंढाड़ क्षेत्र में डेस करो आगे। ढूंढाड़ क्षेत्र में डेस लगाओ, डेस। प्रारंभिक शासन, प्रारंभिक शासक, प्रारंभिक शासक, डेस करके लिखो मीणा, मीणा जनजाति। यहां ढूंढाड़ के राजा हुआ करते थे कौन? मीणा। हाँ ना, ये तो यहीं के थे। अब देखो, ये लिख लिया, नोट करके लिखा। फिर उसके बाद में ये लिखो यहां। लेकिन मुझे लग रहा है तूफानी करूं मैं, रुको एक भी रुको। यहां तक लिखा, फिर नोट करके लिख लिया। अब देखो आगे, एक बात बताता हूं, आओ एक बात बताऊं तुम्हें, देखो। अभी हमने कहा कि ढूंढाड़ के अंदर एक स्थान है, कौन सा? दोसा, दोसा क्षेत्र। दोसा क्षेत्र के अंदर मीणा हुआ करते थे, कौन? मीणाओं का शासन था, ठीक है, मीणाओं का शासन था। क्या हुआ? चर्चा है ढूंढाड़ क्षेत्र में एक क्षेत्र है, कौन सा? दोसा। और दोसा के अंदर कौन है? मीणा शासन था, या मीणाओं का शासन। इन मीणाओं पर एक जाति जिसका नाम है बड़गुजर, बड़गुजरों का निरंतर आक्रमण हो रहा था, निरंतर आक्रमण, ठीक है। दोसा है, दोसा के अंदर मीणा है, और मीणाओं पर निरंतर यानी कि लगातार आक्रमण कर रहे हैं कौन? बड़गुजर। इस बात से परेशान हो गए थे कौन? मीणा। इसीलिए इसीलिए मीणाओं ने क्या किया? मीणाओं ने अपनी सहायता के लिए, मीणाओं ने अपनी सहायता के लिए नरवर स्थान है एमपी में,
अपनी सहायता के लिए नरवर के तेजकर्ण को बुलाया। तेजकर्ण को बुलाया। बुलाया तो ये आया और आकर इसने पूरी सहायता कर दी। दोसा के अंदर बड़ गुजरों को पराजित कर दिया और 1137 के अंदर एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम है कछा वंश। तेजकर्ण ने बड़ गुजरों को पराजित किया। वे 1137 ईस्वी में कछावा वंश की क्या कर दी, की स्थापना। उतारो। हाँ, सचिन पढ़ाते क्यों नहीं, क्यों नहीं पढ़ाते? लेकिन हमारे राजस्थान में है नहीं तो क्या पढ़ूं बताओ। ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़े। अब ये लिखो। अब ठीक लग रहा है ना ये? पहले नहीं लगता, पहले ये अचानक वंश कहां से आया, अब वो थोड़ी सी लाइन याद रहेगी ना।
ठीक है। ओके कृष्णा, हाँ ये सोच ही रहा था मैं कुछ ऐसा करेंगे। ये लिख लिया? नहीं लिखा? लिखो लिखो लिखो। ये लिखिए। हाँ बिल्कुल, अरे आप चिंता मत करिए, ऐप के अंदर आपके बिल्कुल राजस्थान जीके के जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल डाले जाएंगे, चिंता मत करिए आप। पहले क्या है कि वंश की स्थापना कई भी यही थी, दोसा में ही कच्छा वंश की स्थापना। तो राजधानी भी दोसा को ही बना ली, क्योंकि दोसा का किला है ना, वहीं पर रहने लगे।
फिर आगे चलकर उन्होंने अपना स्वयं का किला बनाया, वो स्थान है जमुआ रामगढ़। बे 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 के ऊपर मातर क्यों कहते हैं, तो अभी बताते हैं आपको, देखो। लिख लिया। चलिए हेडिंग लगाइए। सबसे पहले शासक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है तेजकर्ण। तेजकर्ण या दुल्हे राय, एक ही बात है। तेजकर्ण नाम था, वैसे तो दुल्हे की तरह खूबसूरत हुआ करता था ये, आपकी जैसे बिल्कुल सफेद दिखता था ये, इसीलिए हाँ वो ग्लो था, ग्लो ग्लो। तो एक ही बात है, तेजकर्ण बोलिए, दुल्हे राय बोल दीजिए, या फिर धोला राय। इनका जो टाइमिंग है वो है आपके सामने समय 1137 से लेके, बोर्ड पर देखिएगा, 70 तक टाइमिंग है तेजकर्णिया दुल्हे राय का। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा सोड सिंह। सोड सिंह ये कहां के थे, तो याद रखिएगा नरवर, एमपी। फिर आगे चलकर इन्होंने अपना आधार कार्ड यहां का बनाया था। हाँ कहां के थे ये, नरवर एमपी। नरवर एमपी से आए थे, किसकी सहायता करने के लिए आए थे, मीणाओं की सहायता के लिए। मीणाओं की सहायता के लिए आए। आते ही किसको पराजित किया था, बड़गुजरों को पराजित किया। कहां पर पराजित किया, दौसा में। इसका समय, पिता का नाम, कहां का, किसकी सहायता के लिए, और कहां पर पराजित किया, दौसा में। पराजित करने के बाद में इन्होंने 1137 ईस्वी में किसकी स्थापना की, कछावा वंश की स्थापना की। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है कछावा वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, हाँ मूल पुरुष, या फिर कहा जाता है जनक या पितामह, एक ही बात है। ठीक है, किनको कहा जाता है, तेजकर्ण या फिर दुल्हे राय को। इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी जिसे बनाया
वो बनाया था किसे? दोसा। दोसा को दोसा को राजधानी बनाने के बाद में दोसा के पास में एक स्थान है भांडारेज, और एक जयपुर ग्रामीण का क्षेत्र है मांची पर अधिकार कर लिया। दोसा पर तो अधिकार था ही था। दोसा से निकलकर भांडारेज, जो कि डायरेक्ट जयपुर की ओर आ रहे हैं, भांडारेज और मांची। भांडारेज वर्तमान के अंदर दोसा में है और मांची वर्तमान के अंदर जयपुर ग्रामीण का स्थान है। इन पर अधिकार किया। अधिकार करने के बाद में इन्होंने क्या किया कि जो मांची है ना, मांची में किला बनाया। इसीलिए वो मांची स्थान किस नाम से जाना गया? रामगढ़ के नाम से। किसके नाम से? रामगढ़ के नाम से। इसी रामगढ़ में उन्होंने जमुआई माता का मंदिर बना दिया। आगे चलकर किन्होंने बनाया था? तेजकर्ण ने। इसीलिए यही रामगढ़ किस नाम से जाना गया? जमुआ रामगढ़। और ये जो जमुआ रामगढ़ है, ये आज वर्तमान के अंदर कहां है? जयपुर ग्रामीण में। इसी जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। इसीलिए तेजकर्ण ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? जमुआ रामगढ़ को। तो ये कछावा वंश का एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपने समय में दो राजधानियां बनाई थी, एक दोसा, दूसरी जमुआ रामगढ़। आगे चलकर इन्होंने ही 1150 ईस्वी में एक नगर बसाया था जिसका नाम है अंबावती। कौन सा बसाया? अंबावती नगर बसाया। यही अंबावती नगर आगे चलकर आम्बेर कहलाया। यही आम्बेर वर्तमान का आमेर है, और आमेर जयपुर में है वर्तमान में। अभी आमेर ही है, जयपुर बसा नहीं है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? आमेर। फिर उसके बाद में आखिर वो काली रात आई। ग्वालियर की तरफ जाते हुए हमला किया इन पर और ये मारे गए। ग्वालियर जाते समय मारे गए। ठीक है, बस ये बात कंप्लीट। किसकी? तेजकर्ण की। क्या क्या बात थी जरा बताना एक बार मुझे वापस। लिखो, ये लिखो, ये लिखोगे फिर बात क्लियर होगी आपके। कपिल चौहान, उसमें कोई बात नहीं है ना, वरना मैं पढ़ा देता। ठीक है, नागौर में आप पढ़ते हैं तो अमर सिंह राठौड़ पढ़ते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया। भगत सिंह पढ़ते हैं, आपको लिखा दिया मैंने।
मेड़ता पढ़ते हैं तो मेड़ता की जो बातें हैं वो जेमल मेड़तिया मैंने मेवाड़ के समय बताई। वीर कल्लाजी राठौड़ है तो वो आप लोग देवी देवता में पढ़ लेते हैं वहां। किशनगढ़ की बात है तो चित्रकला के अंदर सावन सिंह को पढ़ लेते हैं। बस यही तो बातें हैं। आगे देखो। ये लिखो। लिख लिया।
ये ये जमुआ रामगढ़ और जम्मूवा एक ही बात, वो मंदिर की वजह से नाम पड़ा है इसका। ठीक है। अब जैसे माता जी का नाम जम्मुवाई भी बोलते हैं और जमवाई भी बोलते हैं, इसी स्थान पर ही। क्या बना हुआ है? बाग। जम्मुआ रामगढ़ है ना, बिल्कुल। अभयारण्य भी है ना ये पूरा एक। चले आगे। तेजकर्ण चला गया, पीछे उसका पुत्र रह गया, वो बन गया राजा। नाम है कोकिल देव। हेडिंग डालिए कोकिल देव। कोकिल देव चौहान, बिल्कुल है। चाचिंग देव। आपके लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग, नंबर 2 शासक कोकिल देव। कोकिल देव। कोकिल देव की बात करते हैं तो टाइमिंग है 1170 से लेकर 1207। हाँ, मांची को ही राजधानी बनाया था, वही मांची रामगढ़ कहलाया और वही जमुआ रामगढ़ है। देखो इधर, किस पर अधिकार किया था? मांची में किला बनाया, इसलिए मांची का नाम क्या हो गया? रामगढ़ में कौन सा माता का मंदिर बनाया? फाइनली क्या नाम हो गया? तो दूसरी राजधानी जमुआ रामगढ़ भी है और इसी का नाम क्या है? मांची। मांची कहां है? जयपुर ग्रामीण, वर्तमान में क्या है वो? जमुआ राम। हेडिंग डालिए काकिल कोकिल देव। कोकिल देव। कोकिल देव। देखिए कोकिल देव की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, ये तेज कर्ण का पुत्र है। तेज कर्ण का पुत्र है। इसने क्या किया कि इसने मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अधिकार कर लिया। मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अधिकार किया। अब देखो, दुल्हे राय ने किनको पराजित किया था? बड़गुजरों को। और उनका पुत्र कोकिल देव किसको पराजित कर रहा है? और राजधानी बना लिया किसको? आमेर को। यानी कच्छा वंश की कौन सी नंबर की राजधानी बन गई? तीसरी। और राजा कितने पड़े हैं? 2। इनके द्वारा एक मंदिर बनाया गया, निर्माण, वो है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर आमेर में। बस ये इतनी सी बात है किसकी? कोकिल देव की। ये ठीक लग रहा है आपको? बता रहा हूं।
हम्म, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लिख लिया। सबने लिख लिया ना? लिख ली। देखो, सबसे पहले शासक बने हैं तेजकरण या दुल्ले राय, जो भी है। दूसरा है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में जो राजा बनेगा उसका नाम है हणु। देख ही रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हणु के बाद में जो शासक बनेगा उसका नाम है जाड़न देव। आप देख ही रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जाड़न देव के बाद में अगला जो शासक बनता है उसका नाम है परजुन देव। और इसी का नाम क्या है? पंचम देव। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में जो अगला शासक बनता है उसका नाम है मलसी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में अगला जो शासक बनता है उसका नाम है बिजल देव। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला नाम है रामदेव या राजदेव। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला शासक बनता है किलहण। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला शासक बनता है चंद्रसेन कछावा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला शासक बनता है पृथ्वीराज कछावा। इंपॉर्टेंट है। अरे इंपॉर्टेंट है। अरे मैं कह रहा हूं ना, ऊपर वाला खुद चाह रहा है, हाँ? तो हमें किसको पढ़ना है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद चाह रहा है। देखो, तेजकरण की जो बात है वो वाक्य में बात है। ये है फाउंडर कच्छा वंश का। इंपॉर्टेंट, दो राजधानियां बनाई, मंदिर बनाया, इन्होंने गढ़ बनाया। इसके पुत्र ने आमेर को राजधानी बनाया। हनु की कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जाड़न देव की कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अभी कौन सा एग्जाम हुआ था, कल परसों? उसमें यही क्वेश्चन पूछा कि परजुन देव का संबंध निम्न में से कौन से वंश से है? कच्छा वंश से। इतना सा पूछ लिया, हट, धीरे से उठा के पूछ लिया। क्यों पूछ लिया? क्योंकि परजुन देव की तीन खास बातें हैं। पृथ्वीराज जो तरते है ना, अजमेर का चौहान शासक, उसका सामंत है ये। इसने भाग लिया था तरैन के द्वितीय युद्ध में और उसी में मारा गया। खत्म कहानी। इसके बाद में मलसी बना, कोई मलसी नहीं। उसके बाद में बिजल देव बना, कोई बिजल देव नहीं। उसके बाद में कौन सा है? रामदेव या राजदेव। इसने आमेर के अंदर एक महल बनाया जिसका नाम क्या है? कदमी महल। उस कदमी महल के अंदर जो शासक हैं उनका क्या होता है? राज तिलक। इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर कौन है? किलहण। किलहण जो है ये कुंभा का सामंत है। फिर चंद्रसेन इंपॉर्टेंट नहीं है। और पृथ्वीराज कछावा आप सब जानते हैं, ये वही बंदा है जो खानवा के युद्ध में आया था और मारा गया। इसका एक पुत्र भी है पृथ्वीराज कछावा का। क्या नाम है उस पुत्र का? क्योंकि पहले लिखा के आया हूं मैं, नहीं बताओगे तो आगे नहीं पढ़ेंगे। मुझे पहले इसके पुत्र का नाम चाहिए।
उतारो, ये कर्म उतारो, ये कर्म इंपॉर्टेंट है, ये कर्म उतारो। और फिर इनमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना, लिखो आप। इनके टाइमिंग की आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इन्होंने भी नहीं की थी। ठीक है, तो ये छोटे मोटे कोई शासक बनते चले तो। ठीक है, ठीक है, तो ये केवल कर्म ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसमें क्या क्या किसके बारे में बातें बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन देव की बातें लिखूंगा, रामदेव की बातें लिखूंगा, बातें आपको किलहन की लिखूंगा मैं, बातें आपको पृथ्वीराज कछावा, देखो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लिख लिया। इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए परजुन देव, परजुन देव या पंचम देव, हेडिंग डालिए। इनके बारे में हमें पढ़ना है। परजुन देव, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, पंचम देव। इनके बारे में केवल 3 बातें हैं, टाइमिंग का उल्लेख नहीं है, याद रखना। पहली बात तो ये, और ये जो बात लिखा रहा हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पता नहीं कैसे हो जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वीराज जो तृतीय है ना, चौहान शासक, के सामंत हैं ये। और वैसे भी आपको पता ही है कि अजमेर जो है वो पहले इस जयपुर रियासत का ही भाग था। आगे चलकर जब संभाग बने थे ना, जब राजस्थान का छठा संभाग बना था 1987 में, तब वो अजमेर संभाग इस जयपुर से ही अलग हुआ था। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान है, इनके सामंत थे कौन, परजुन देव। इन्होंने मोहबा के युद्ध में भाग लिया था, मोहबा युद्ध में भाग लिया। नहीं सोचना है अभी आपको, क्योंकि मोहबा का जो युद्ध है, ये मोहबा का युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज तृतीय और परमर्दी देव चंदेल के मध्य, जिसके अंदर लड़ते हुए आला और उदल की मृत्यु हो गई थी। ये विश्व का, सॉरी, हमारे भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा युद्ध है जो रात्रि में लड़ा गया था। तो इसकी बहुत सारी चर्चा हम करेंगे कि मोहबा के युद्ध का ही दूसरा नाम क्या है, तुमुल का युद्ध कहा जाता है इसे। वो आगे जब क्या पढ़ेंगे, पृथ्वीराज, उस समय पूरी चर्चा करेंगे। अगली बात, तराइन के द्वितीय युद्ध के तहत मारेगी, तराइन के, हाँ? नहीं, मोहबा के युद्ध में भाग लिया इसने केवल, पर ये राजा कहां लिखा रहा हूं, 1182 में ये राजा नहीं थे, राजकुमार के रूप में भाग लिया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया।
हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राजदेव रामदेव ऐसे छोटे छोटे है ना, जैसे कृष्णा ये हमें बता रहा है कि ये जो है ना, ये तो अभी पूछा था कौन से में, सांख्यिकी अधिकारी में। ये क्वेश्चन पूछा था पटवार में। ये लिख लिया। जैसे आपको बता दें, पृथ्वीराज कछावा के कितने पुत्र थे? 12। ठीक है। हाँ, सेनापति थे। वो पूरी कहानी लिखूंगा आपको, आला उदल चिंता मत करो, परमर देते चंदेल, क्यों युद्ध हुआ, सारी बात बताऊंगा। ठीक है, ये लिख लिया। अर्जुन देव। आगे चले। तो ये पृथ्वीराज तृतीय चौहान का क्या था? सामंत था ये। आगे चलकर कभी राजा बन गया था ये गलती से। बाकी ये किसके अंडर में था? पृथ्वीराज तृतीय के। आगे चले। अब देखो, अब हम जिस शासक के बारे में पढ़ना है वो कौन है? रामदेव। हेडिंग लगाओ आप, रामदेव। रामदेव या राजदेव, इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो बस यही है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। रामदेव या फिर राजदेव। रामदेव और राजदेव देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रामदेव या जो राजदेव है, इन्होंने याद रखिएगा कदमी महल का निर्माण करवाया था। किसका? कदमी महल का निर्माण करवाया। कहां है ये कदमी महल? आमेर में। इस कदमी महल की क्या है खास बात? खास बात यही है कि यहां पर कछावा शासकों का क्या होता है? कछावा शासकों का राज तिलक। और इनका राज तिलक करता कौन है? याद रखिएगा, मीणा जनजाति द्वारा। जैसा आप पढ़ के आए हैं ना कि बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक कौन करते हैं? गोदारा जाट पांडु गोदारा के वंशज। ठीक, उतारो। हाँ मनपुल, आ जाओ कभी भी इच्छा हो आपकी, जब भी, मैं यही हूं।
हेडिंग डालिए पृथ्वीराज कछावा, हेडिंग डालिए। अब यहां से हम जो वो शासक पढ़ेंगे ना वो विधिवत रूप से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेडिंग डालिए पृथ्वीराज कछावा, और बहुत इंपॉर्टेंट शासक। वैसे मैंने बहुत पृथ्वीराज पढ़ा दिए आपको, लेकिन एक फिर पढ़ा रहा हूं और आगे चलकर फिर 3 और पृथ्वीराज पढ़ाऊंगा। इनका टाइमिंग है 1503 से लेकर 1500। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, कह रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम के अंदर काफी बार इनसे क्वेश्चन आया है। पृथ्वीराज जो कछावा है, सबसे पहले तो इनके 12 पुत्र थे। तो 12 पुत्र थे, इसका मतलब यह है कि चिंता बहुत थी कि 12 पुत्रों को अलग अलग जगह कौन सी देंगे। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि आमेर के 12 टुकड़े कर दिए, 12 3x3 के प्लॉट काट दिए, काफी है। तो इसीलिए इनकी जो व्यवस्था थी आमेर को 12 भागों में विभाजन करने की, उसे इतिहास में कहा गया है 12 कोठड़ी। 12 अलग अलग कोठियां बनाई थी इन्होंने। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि 12 कोठड़ी का संबंध निम्न में से किस शासक से रहा है? पृथ्वीराज कछावा से। आमेर को 12 भागों में विभाजित किया, 12 भागों में विभाजित किया। मेरे हिसाब से वो बात लिखाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप नहीं बता पाए, इसीलिए एक बार फिर लिखा रहा हूं। कि पृथ्वीराज वेडिंग टू बालाबाई, और इन दोनों का जो पुत्र है वो हुआ है सांगा, और इसी सांगा ने क्या बसाया है? सांगानेर बसाया, सांगानेर बसाया। पृथ्वीराज जो कछावा है, याद रखिएगा, इन पर प्रभाव हुआ करता था किसका? कृष्णदास पेहारी का। कृष्णदास पेहारी से प्रभावित है ये, इसीलिए इनके द्वारा एक पीठ का निर्माण करवाया गया जिसका नाम क्या है? रामानुज संप्रदाय। हाँ, की स्थापना की है किसने? अरे ना, कृष्णदास पेहारी ने की है। रामानुज संप्रदाय की पीठ कहां है? शिखर क्या है? नहीं नहीं, शिखर है, कैसे नहीं है? है। किसकी किसकी पीठ है रेवासा शिखर? रसिक संप्रदाय। उसके फाउंडर कौन है रसिक संप्रदाय के? अग्रदास जी। तो फिर इनकी पीठ कहां है? फटाफट बताओ, कौन बताएगा आप में से? कौन बनेगा? मार दो इसको, इसको मार दो, इसको मार दो, कहानी खत्म। रामसने संप्रदाय की प्रमुख पीठ।
खानवा युद्ध में सांगा का साथ दिया, वे मारा गया। उतारो। हाँ विकास है, नहीं बताओ। ये लिख लिया। पीठ का जहां धाम होती है मुख्य, ठीक है, वो होता है पीठ। ये लिख लिया। इतनी सोच में कहा क्या दिखाई दिया? याद करो फटाफट इसको। अब यहां पर एक चीज लिखी है कि खानवा के युद्ध में भाग लिया। इसका मतलब कौन कौन से व्यक्तियों ने भाग लिया, याद है? याद है ना सर? लेकिन बताओगे नहीं? बताएंगे नहीं? बताओगे? कल्याणमल का पुत्र जेत सिंह। अरे जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल, बेटी का बाप। कौन आया? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ कानवा के युद्ध में कौन आए। मैं तो डूंगरपुर पूछ ही नहीं रहा हूं। आप भी पता नहीं कहां कहां जा रहे हो। आप कहां से आए? कुछ नहीं। बोर्ड पर देखो, केवल बोर्ड पर देखो। पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि ये खानवा के युद्ध में गए और मारे गए। इनके 12 पुत्र थे, 12 में एक सांगा था जिसने
सांगानेर बसाया था। सांगा की मम्मी का नाम क्या लिखा था आपने? बालाबाई। बालाबाई किसकी पुत्री थी? राव लूणकर्ण की। राव लूणकर्ण कौन है? बीकानेर के राठौड़, भाटी नहीं है। राव लूणकर्ण भाटी की तो पुत्री कौन है? उमादे है, जो किसकी पत्नी है? मालदेव की। अब देखो बोर्ड पर, पृथ्वीराज कछावा और पृथ्वीराज कछावा के पुत्र। पृथ्वीराज कछावा के 3 पुत्र हैं ऐसे जो राजा बनते हैं। देखो कौन कौन। लिखना कुछ नहीं, केवल बोर्ड पर ध्यान देना आपको, ठीक है। एक का नाम है पूर्णमल, ठीक है। एक का नाम है भीमदेव, एक का नाम है भारमल, ठीक है। भीमदेव के हैं 2 पुत्र, एक का नाम है रतन सिंह कछावा, एक का नाम है आशकरण, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि पृथ्वीराज जो कछावा है इनका जो टाइमिंग है वो 1503 से लेकर 1527 है। बहुत इंपॉर्टेंट, पता चली गया आपको। पृथ्वीराज कछावा के बाद में अगले जो राजा बने वो है पूर्णमल, जिनका टाइमिंग है 1527 से लेकर 33। पूर्णमल के बाद में अगले राजा बने वो है भीमदेव, जिनका टाइमिंग है 1533 से लेकर 1536। भीमदेव के बाद में जो अगले राजा बने वो है रतन सिंह कछावा, टाइमिंग है 1536 से लेकर 46। और उसके बाद में राजा बने वो है भारमल, 1547 से लेकर 47 को पलट दो 74 तक। कौन बने? भारमल। हमें किसको पढ़ना है? भारमल को। इनकी कोई बात नहीं है, बात इतनी याद रखनी है आपको कि भारमल कैसे राजा बन गया। देखो, पृथ्वीराज कछावा के बारे में मेनली 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 12 कोठड़ी व्यवस्था और एक सांगानेर बसाने वाला। सांगा किसका पुत्र था? पृथ्वीराज कछावा, और एक खानवा के युद्ध में मारा गया। 3 बातें। पृथ्वीराज कछावा के बाद में अगला राजा बना कौन? ये केवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन बना था? पूर्णमल के बाद में कौन बना है? भीमदेव के बाद में कौन बना है? रतन सिंह कछावा। अच्छा, रतन सिंह कछावा के बाद में कौन बनना चाहिए? हुआ क्या? देखो, रतन सिंह कछावा है, ये अय्यासी शासक था। ये शराब ज्यादा सेवन किया करता था, नशे में ही रहा करता था। कभी आज रात गोपालपुरा बाईपास ठहर गया तो कल त्रिवेणी चौराहे तक पहुंच पाएगा बेचारा, इतनी शराब पी लेता था। समझ गए? त्रिवेणी चौराहे से निकला तो जाकर जमार सर्किल में ठहर गया। इस प्रकार से तो भारमल जो है ना, ये भारमल आता है आशकरण के पास कि देख भतीजे ही हुआ ये, इसका भतीजे लगता है। तो बोला, भतीज अगला राजा तो तू ही बनेगा, सबको पता है, क्योंकि तेरा भाई जिस हिसाब से पी रहा है उस हिसाब से हो सकता है शाम को पिए और सुबह नहीं उठे ये, और ये जो पी पी कर गलियों में पड़ रहा है ना, इससे हमारी इज्जत खराब हो रही है। तो बोला, चाचा क्या करें? करना क्या है? मार डालो इसको। अच्छा, उससे पहले एक घटना हो गई। इसका टाइमिंग देखिए, 1536 से लेकर कब तक है? क्वेश्चन आता है डायरेक्ट 1 लाइनर के निम्न में से कछावा वंश का वह शासक जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। रतन सिंह कछावा। अरे 1544 शेरशाह सूरी
मेवाड़ में उदय सिंह, मारवाड़ में मालदेव, बीकानेर में कल्याणमल और आमेर में रतन सिंह। इसमें से एक ने अधीनता स्वीकार नहीं की, मालदेव, बाकी सब ने की। यूनिक क्वेश्चन। निम्न में से वह राजा जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार नहीं की, कौन है वो? मालदेव, बाकी सब ने की। तो युद्ध भी नहीं किया। और इस रतन सिंह कछावा ने क्या कर ली? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार। रात को जल्दी सो जाया करो भाई, उबाशन जो ले रहा है ना वो रात को थोड़ा जल्दी सो जाया करो। हम्म। तो इसने क्या कर ली? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? रतन सिंह ने। इसीलिए भारमल ने आस्करण को समझाया कि भतीज इसकी हत्या कर दे और तू क्या बन जा? राजा। तो भारमल के कहने पर आस्करण ने किसकी हत्या कर दी? और यह बात जाकर भारमल ने जनता को बता दी कि बेचारा कितना सीधा आदमी था, चुपचाप पीता और सो जाता, कभी भेदभाव नहीं किया, राजा जैसा कभी रहा नहीं, बेचारा हाथ में लेके ही घूमता ढोला मारो, जब भी मन करता पीता और सो जाता। लेकिन देखो उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी। यह बात जाकर भारमल ने जनता को बताई, तो जनता ने राजा किसको बना दिया? अगला राजा कौन बन गया? भारमल। यह है कूटनीति। हमें पढ़ना ही किसको है? तो भारमल इस वजह से राजा बना, आस्करण क्या हो गया? दुश्मन। अब भारमल एक ऐसी शक्ति को ढूंढ रहा है भारत में जो भारमल का सहयोग करे, और शक्ति मिलती है इसको अकबर से। इसलिए भारमल किसकी अधीनता स्वीकार करेगा? अकबर। जो भी हो लिखो। सर जी ये पत्नियां और पुत्र उल्टे सुल्टे हो जावे, याद किया करा। ये लिखो। ना ना कुछ नहीं है, ये डायग्राम उतारना है और इसमें एक बाद में हेडिंग लगानी है आपको, भारमल। क्या हेडिंग डालनी है? भारमल। लिखो ये, और फिर आपके टेस्ट है।
ये लिख लिया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा कल करेंगे।